हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसकी ट्रिक आपको पता हो। तो कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनाना आज हम सीखेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक्स फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। क्या होते हैं? साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स यदि मैं तो ये चला जाएगा इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हमारा एक ये फार्मूला होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। और एक सिंपल सा फार्मूला होता है cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये एक जनरल सा फार्मूला होता है, इसको हम लिखते हैं। आपको ये लिख नहीं दिख रहा होगा तो ये साइन है बेटा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ये जनरली एक फार्मूला है, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग यहाँ पे cos 2x का फार्मूला ये होता है, हम यहाँ पे सपोज दैट साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे लिख दें कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं इधर से क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये माइनस इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारा ये कॉस क्या आ जाएगा? cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमारा यही आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये एक फार्मूला हो गया। सिमिलरली यदि मैं cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखता हूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो कि ये फार्मूला है। एक सिंपल से फार्मूले होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक बात सीखने वाली है कि ये देखो, यहाँ पे 2x है तो ये x है। यदि मैं 4x लिखूंगा तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 8x लिखूंगा तो ये 4x हो जाएगा, 16x लिखूंगा 8x हो जाएगा। बेसिकली यदि एंगल 2 टाइम्स है तो ये हाफ हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और हमारा आज इसी फार्मूले पे बेस है, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस फार्मूले पे हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और उससे फिर ट्रिक बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन से मैं आपको ट्रिक बनाना सिखाता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि रूट, मैंने ऐसे लिया रूट 2 प्लस रूट 2, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, 2 cos 4 थीटा। मैंने क्वेश्चन लिया, अभी हमें cos 4 थीटा इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन ये, तो cos 4 थीटा में ये रूट हटेगा तभी सिंप्लीफाई होगा। तो cos 2 थीटा का फार्मूला या cos 4 थीटा का फार्मूला मैं लिखूं तो एक होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 मैंने बोला था। या मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ऐसे ही तो लिखूंगा। अब मुझे ये फार्मूला यूज करना है ये, तो बेसिकली देखो यहां से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कटेगा, ये रूट हटेगा, तो बेसिकली ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो अब हम यहां पे जैसे ऐसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 प्लस रूट क्या 2, और हमने कौन सा फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करना है, तो हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 4 थीटा का फार्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ये अब आपका 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो मैं ऐसे लिखूंगा रूट 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट। देखो ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है तभी रूट सिंप्लीफाई हो पाएगा, इसमें सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये 2 से 2 कटेगा। अब ये रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर क्या आएगा? 2 cos 2 थीटा। ये एक्चुअली 2 थीटा है ना, ये 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा है। 2 cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा है, रूट के बाहर क्या आएगा? 2 प्लस ये रूट के बाहर क्या आएगा? रूट के बाहर आएगा 2 cos 2 थीटा। और हमें पता है cos 2 थीटा का, अभी 4 थीटा का ये फार्मूला लिखा, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या मैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखूंगा? यहां पे मैं फिर सिंपली ये नोट डाउन करता हूं इसको,
मैंने लिखा 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 का ये स्क्वायर होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट इस 2 का अंदर में 2 प्लस 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, रूट के बाहर ये क्या आ गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा। आंसर आपका सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया। अब बेसिकली हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इससे अब हम ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक के बारे में हमें यह सोचना है कि ट्रिक ये कहती है कि देखो जो ये एंगल है 4 थीटा, जो ये 4 थीटा है, ये आपका रिमूव हो रहा है किससे, रूट से। देखो जैसे जैसे रूट हट रहा है, जैसे मैंने यहां रूट हटा तो देखो 2 थीटा 4 थीटा था। तो आप लोग ये ऑब्जर्व करिए, यहां पे ये बिल्कुल ऑब्जर्व करिए कि यहां पे यदि ये रूट हट रहा है, ये रूट हट रहा है, तो देखो यहां पे 4 थीटा से ये देखो जैसे ही रूट हटा तो ये 2 थीटा हो गया, हाफ हो रहा है। फिर देखो ये आप ये देखो ये सिंप्लीफाई होके आपका एक तरीके से यही आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो फिर ये 2 थीटा से हटेगा तो देखो ये रूट हट गया, तो 2 थीटा से देखो 2 कॉस थीटा। बेसिकली जो आपका ये एंगल है ये रूट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसकी एक ट्रिक ऐसे बना सकते हैं कि इस नंबर को एट इट इज करो। अब जो ये एंगल है कौन सा, ये एंगल है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो एंगल है ये डिपेंड कर रहा है रूट पे। तो रूट कितने हैं भाई, जितने बार रूट होंगे उतनी बार एंगल डिवाइड हो रहा है ना। तो यहां रूट कितने हैं, 1 और 2, तो हर रूट का स्क्वायर रूट है, 2 2 4 आ गया, 4 से डिवाइड कर दो, आपका कट के आंसर 2 कॉस थीटा आंसर आ गया। क्या ये सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, देखते हैं। तो बेसिकली हमने ट्रिक यहां पे ये बनाई कि आपका जो ये 2 कॉस थीटा का एंगल तभी ये सिंप्लीफाई होगा जब ये एंगल ये रूट से रिमूव होगा। तो बेसिकली ये एंगल रूट पे डिपेंड कर रहा है। आपका ये क्वेश्चन है 2 cos 8 थीटा, मैं ऐसे ही लिखूंगा। देखो अब 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। अब ये एंगल किस पे डिपेंड करेगा, सिंप्लीफाई होगा रूट पे। तो रूट कितना 1 2 3, हर एक स्क्वायर रूट है, 2 2 जा 4 2 जा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, कट गया 2 cos थीटा, आपका आंसर आ गया। क्या आप क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व कर पाए। बेसिकली आपकी यदि ट्रिक अच्छी है, और ट्रिक किससे बनती है, एडवांस मैथ की किससे बनती है, कॉन्सेप्ट से। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप ट्रिक बना लोगे और क्वेश्चन को आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर लोगे। मूव होते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या मैं इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं। बेसिकली cos 4 थीटा है तो मैं cos 4 थीटा को ऐसे लिखता हूं, अपॉन √2 यहां पे 2 cos 16 थीटा ऐसे लिखूंगा। अब ये 16 थीटा किस पे डिपेंड करेगा मेरे प्यारे भाइयों, ये रूट पे डिपेंड करेगा। कितने रूट है, 2 2 2 जा 4 से डिवाइड करूंगा cos 4 थीटा, तो cos ये 4 थीटा cos 4 थीटा cos 4 थीटा 1/2, आपका क्या आंसर आ गया, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन को आप विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। मैं इसको देखूं तो देखो 2 cos थीटा, और देखो ये 2 cos 4 थीटा, रूट कितनी बार है 2 टाइम्स, क्या 4 से डिवाइड, एंगल पे डिवाइड करना है क्योंकि एंगल ही तो कम होगा। 4 थीटा cos थीटा कट गया, और ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, ये sin थीटा है, सॉरी ये क्या है sin थीटा है क्वेश्चन में। तो sin थीटा और ये cos थीटा आएगा, sin थीटा और cos थीटा बेटा क्या आ जाएगा, ये tan थीटा, क्योंकि ये आपका 2 cos 4 थीटा और ये आपका 4 से डिवाइड होगा, 2 से 2 कट गया, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आता है, tan थीटा। क्वेश्चन में sin थीटा था। तो आई होप आप सभी लोगों ने ये ट्रिक सीखी होगी और आपको मजा आया होगा। आप लोग इस ट्रिक को अब इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। कैसा भी क्वेश्चन आए बस आपको ये जो है ऐसे ही लिखना है, इसका जो एंगल है रूट पे डिपेंड करना है, आप जितने रूट है उस रूट के मल्टीपल को आप एंगल से डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तभी सिंप्लीफाई होगा। और ध्यान रखिएगा क्यूब रूट पे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये एंगल है जो स्क्वायर पे ही आपको रूट रिमूव करेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।